मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 12वें एपिसोड में आपने श्री राम नाम जप के प्रभाव के विषय में जाना। अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी से समझिए भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूप के विषय में। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा के इस 13वें पुष्पचरण अर्थात 13वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ भगवान राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर का नाम और ईश्वर का स्वरूप, इन दो को भजने वाले, ईश्वर के निराकार और ईश्वर के साकार रूप को मानने वाले निर्गुण और सगुण, इन दो के बीच के विभेद में महत्वपूर्ण क्या है और दोनों किस प्रकार ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। गोस्वामी जी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, ये जहि जुग निज बस निज भूते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो अगुण और सगुण हैं, ये जो निर्गुण और सगुण हैं, ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। और दोनों स्वरूप कैसे हैं? अकथ, अगाध, अनादि, अनूपा, अकथनीय है। इनकी कोई अवधि नहीं है, इनका आदि अंत नहीं है, अनूप है। ब्रह्म के दोनों स्वरूप ऐसे हैं जिनकी थाह पाना, उनकी गहराई पता करना असंभव है। दोनों अतुलनीय हैं, किससे तुलना नहीं है उनकी। ब्रह्म के दोनों रूप अनुपम हैं। अब दोनों स्वरूप सगुण और निर्गुण, इन दोनों की प्रशंसा तो कर ली, उनकी महिमा बता दी। उसके बाद गोस्वामी जी बात कहते हैं कि उनका मुख्य मंतव्य क्या है और जो वो हमसे कहना चाहते हैं। मोरे मत, मेरा मत यह है, बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। कहते हैं मेरे मत में तो सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा नाम है। नाम क्यों बड़ा है? इसने दोनों को ही अपने वश में कर रखा है। सगुण और निर्गुण नाम के ही अधीन है। नाम लेने से ही निर्गुण का ज्ञान होगा और नाम लेने से ही ब्रह्म का सगुण स्वरूप प्रकट होगा। भगवान नाम का प्रकाश ऐसा है जो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करता है। हमने पिछले खंडों में गोस्वामी जी के इस कथन पर चर्चा की, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। राम नाम का मणिदीपक कहां रखें? जिह्वा पर, और इसकी देहरी पर रखें। तुलसी भीतर बार हो जो चाहसी उजियार। हम इसे कहां जलाएं, कहां बालें इसको? अपनी जिह्वा पर, ताकि अंतस के अंदर भी प्रकाश जाए और बाहर भी प्रकाश जाए। एक प्राचीन कथा का स्मरण हो आया। राजा भोज, आप जानते हैं, बड़े यशस्वी, बड़े तपस्वी, ज्ञान, न्याय और उदारता के लिए विश्व तक राजा हुए हमारे यहां। लेकिन रात्रि आने पर वे चिंतित और दुखी हो जाते थे। राज्य के विवाद, शत्रुओं की उनके विरुद्ध तैयारियां, प्रजा की शिकायतें उनके मन में अंधकार की तरह अंदर तक पहुंचती थी। वे अनुभव कर रहे थे कि उनके भीतर जैसे कोई गहरी रात उतर आई है। उन्होंने अपने निकटस्थ मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे अंतस में बहुत अंधेरा है, आप लोग कोई उपाय बताइए। अब मंत्री तो ज्ञान वृद्ध नहीं थे, मंत्री तो नीति वृद्ध थे। तो उन्होंने कहा गुरुओं से, आचार्यों से पूछिए। राजा भोज अपने गुरु के आचार्य के पास गए और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, कमरे में दीपक जला दूं तो अंधेरा मिट जाता है, पर मेरे मन में जो अंधेरा है वो हटता ही नहीं है। बहुत सारे प्रकाश की व्यवस्था करता हूं, रात्रि भर प्रकाश में रहता हूं, यह अंतस से अंधेरा नहीं जा रहा, कोई उपाय बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, उपाय से पहले आओ तुम्हें एक प्रयोग दिखाता हूं।
वे राजा को लेकर राजा के ही महल के एक भूले हुए बिसरे हुए किसी तहखाने में ले गए। बिल्कुल निबिड़ अंधकार, भयावह, धूल से भरा हुआ तहखाना, जाले लगे हुए हैं। राजा भीतर कदम रख ही नहीं पा रहे थे। गुरुदेव ने पूछा, राजन, हाथ पकड़कर पूछा, कैसा लग रहा है? मंद स्वर में राजा भोज बोले, गुरुदेव, अत्यंत भयावह, इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मन घबरा रहा है। गुरु ने कहा, एक क्षण रुको और मुझ पर और स्वयं पर विश्वास करो। गुरुदेव ने अपने झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला, उसमें स्नेह डाला, प्रेम, तेल डाला। दीपक इतना छोटा था कि राजा हंसने लगा। उनके चेहरे पे एक व्यंग्यात्मक एक मुस्कुराहट आ गई। ये छोटा दीपक क्या करेगा? निबिड़ अंधकार, लेकिन जैसे ही दीपक को उन्होंने जलाया, एक ही क्षण में पूरा कमरा धीरे 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 प्रकाश से भरने लगा। जो आकृतियां अंधकार में नहीं दिख रही थी, वे स्पष्ट होने लगी। अंधेरा ऐसे चला गया जैसे कभी उस कक्ष में था ही नहीं। भोज ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, इतना छोटा दीपक, इतना गहन अंधेरा, और फिर भी अंधेरा पराजित हो गया, पलायन कर गया। गुरुदेव ने ज्ञान की पुकार के साथ कहा, राजन, अंधकार कभी प्रकाश से लड़ता नहीं है। उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो प्रकाश के सम्मुख ठहरे। प्रकाश के आते ही अंधकार का स्वभाव है कि वो नष्ट हो जाता है। अंधकार कितना भी पुराना हो, कितना भी जड़ हो, दीपक का प्रकाश उसे एक पल भी टिकने नहीं देता। यह प्रकृति का नियम है। गुरु ने राजा के कंधे पर आश्वस्ति से भरा हाथ रखा और कहा, ठीक इसी प्रकार मन का अंधेरा, भय, चिंता, क्रोध, अपराध बोध, निराशा, ये अंधेरे के प्रश्न लड़ने से नहीं मिटेंगे। इसके लिए मन में ईश्वर का दीपक जलाना पड़ेगा। आस्था का दीपक, विश्वास का दीपक, श्रद्धा का दीपक। राजा ने बहुत ध्यान से इस बात को सुना। एक एक शब्द गुरु के हृदय में उतरते चले गए। गुरु ने कहा, जब तुम राम कहते हो, हरि कहते हो, ओम कहते हो, तब मन में एक छोटा सा प्रकाश का दीपक जलता है, लेकिन उसका प्रभाव सीमाहीन होता है। और जिस क्षण नाम का प्रकाश उठता है, उसी क्षण मन से अंधेरा भाग जाता है। जैसे दीपक जलाने पर अंधेरे को बाहर निकालने की, धक्का देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही ईश्वर के नाम स्मरण से दुख को, विषाद को मन से बाहर खदेड़ने के लिए श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वतः ही स्वाभाविक तरीके से चला जाता है। राजा भोज ने आश्चर्य से अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतना सरल उपाय सचमुच मन का अंधेरा नष्ट कर सकता है? गुरु ने कहा, राजन, शरीर को अन्न चाहिए और मन को प्रकाश चाहिए, और प्रभु के नाम स्मरण से अधिक शुद्ध प्रकाश पृथ्वी पर और कोई नहीं है। इसमें कोई जादू नहीं, यह सत्य का विज्ञान है। बहुधा लोग चर्चा करते हैं कि विज्ञान का सत्य, यह सत्य का विज्ञान है। जिस प्रकार दीपक जला तो कक्ष का अंधकार नष्ट हो गया, उसी प्रकार ईश्वर का दीपक हृदय में जला तो हृदय का अंधकार नष्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य का आधार जलाकर, सत्याधारम तपस्तैलम, तप का तेल डालकर, दयावरती, दया की बत्ती लगाएं, क्षमा शिखा, और क्षमा जिसकी शिखा पर हो। क्षमा क्यों? क्योंकि शिखा पर ही तापमान सबसे अधिक होगा। यानी कि जब आप में शक्ति ज्यादा होगी, जब आप में ताप ज्यादा होगा, जब आप में सामर्थ्य ज्यादा होगी, जब आप में ऐश्वर्य और वैभव ज्यादा होगा, उसी समय क्षमा की आवश्यकता है। आप पर किसी को दंड देने के लिए कुछ है ही नहीं, आप किसी को क्षमा करो, उसमें क्या करना है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां हैं। जिस सर्प के कंठ में कालकूट विष भरा हुआ है, वो अगर किसी को क्षमा करे कि जाओ क्षमा करा, तो क्षमा मानी जाएगी। दंतहीन विनीत सरल, ऐसा कोई विषधर है जिसमें दांत भी नहीं है, विष भी नहीं है, और वो क्या मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्या क्षमा करेगा? इसलिए सत्याधारम, सत्य का आधार हो। तपस्तैलम, तप का तेल हो। दयावरती, दया की बत्ती हो। क्षमा शिखा, और क्षमा की शिखा हो। अंधकारे प्रवेष्टव्ये,
अंधकार में प्रवेश करते समय या अंधकार में प्रविष्ट होकर दीपो यत्नेन वार्तयाम, इस दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। यहां यत्न महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। कहते हैं ब्रह्म के दोनों स्वरूप सगुण निर्गुण, इन दोनों से बड़ा है नाम। शंका नहीं कर रहा हूं। फिर भी कुछ लोग शंका करेंगे, कहेंगे पूज्यपाद तुलसीदास जी ने बड़ी बड़ी बातें की, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका उत्तर भी पूज्यपाद गोस्वामी जी अगली चौपाई में हम जैसे मूढ़ों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। जो सुजान हैं, प्रौढ़ हैं, समझदार हैं, विद्या संपन्न हैं, कृपया यह न समझें कि तुलसीदास बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, प्रौढ़ोक्ति कह रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं जो मेरा निजी अनुभव है, जिसमें मेरे मन की रुचि है। जैसे एक ही काठ के, वृक्ष के, दारू के भीतर अग्नि रहती है और बाहर भी अग्नि रहती है, ऐसे ही ब्रह्म भी निर्गुण और सगुण दोनों रूप में है। ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है, निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के भीतर छिपी हुई है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष हमारा अस्तित्व देख पाता है, अनुभव कर पाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्रौढ़ जन है, जो सुजान है, जो बुद्धिमान है, वे ये न समझें कि तुलसीदास बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। मैं तो आपका जन हूं, आपका सेवक हूं। मैंने नाम के विषय में अभी जो कहा वही मेरे मन को रुचता है, मैंने इसलिए कहा। मैंने अपने अनुभव से यही जाना है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। कबीर भी कह रहे हैं उसी वाराणसी में, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। इस पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी को बहुत पहले भगवान राम जी के दर्शन हुए, या पहले उन्होंने भगवान का नाम पाया। पहले तो भगवान का नाम ही मिला होगा ना। नाम मिला, गुरु से मिला, नरहरि दास जी से मिला, जिनका पुण्य स्मरण मंगलाचरण के प्रारंभिक अंश में उन्होंने किया, और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो यह उनका निजी अनुभव है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। फिर भी यदि आपको, हमको कोई शंका हो तो पूज्यपाद गोस्वामी जी दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। बड़े अच्छे शिक्षक हैं, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में एक है गोस्वामी जी। अच्छा गुरु वो होता है जो कठिनता जानकर विद्यार्थी का हाथ न छोड़े, अभी तो प्रश्न जब कठिन हो जाए तो ज्यादा मजबूती के साथ हाथ पकड़ ले। गोस्वामी जी ऐसे ही शिक्षक हैं। एक उदार उगत देखिए एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू। दारु कहते हैं वृक्ष को, काठ को। गोस्वामी जी कहते हैं एक सूखा हुआ वृक्ष है या कोई काष्ठ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसे आप जलाओ तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। यह तो हुई प्रकट अग्नि। और एक अग्नि है जो उसके भीतर सदैव रहती है, जिसे दावाग्नि कहते हैं। जंगल में जब पेड़ों के एक दूसरे पर गिरने की रगड़ से आग लगती है, वह भी एक अग्नि है जो उसके अंदर है। और जो हमारे याज्ञिक संत जन हैं, वे जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हम गृहस्थों की तरह माचिस नहीं लगाते। वो लोग, हमारे यहाँ जैसे हम गृहस्थ लोग लाइटर जला के अग्नि जला लेते हैं समिधा के लिए, ऐसा नहीं करते, कर्पूर लगा के नहीं करते। लकड़ी के अंदर लकड़ी को मथा जाता है, एक सुरुचिपूर्ण धातु की लकड़ी की एक व्यवस्था होती है, उसमें एक लकड़ी के टुकड़े को संतगण घिसते हैं और फिर वहां से अग्नि प्रकट होती है, वह यज्ञ में प्रवाहित की जाती है। वो काष्ठ के भीतर है, क्योंकि यदि भीतर अग्नि ना हो तो बाहर की अग्नि से वो जलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें बाहर आप कितनी भी आग लगाइए वो जलते नहीं है। उन पदार्थों में हमारे प्रचलित समाज में एस्बेस्टस भी है। एस्बेस्टस की सीट को आप जलाइए वो जलती नहीं है, लेकिन काष्ठ के भीतर जो अग्नि है वो हमको दिखती नहीं है।
हमारा शरीर भी जलता है क्योंकि इसमें अग्नि तत्व उपस्थित है। आप कहेंगे हम भी तो जलते हैं, 5 तत्व है ना, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से यह शरीर अधम शरीर बना है, यह भी उन्हीं का वचन है। तो जैसे वृक्ष के भीतर, काष्ठ के भीतर अग्नि है और जलाने पर बाहर भी प्रकट हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म भी है, सगुण रूप में, स्वरूप में दिखता है और निर्गुण रूप में, सब में मूल तत्व के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ये दोनों सगुण निर्गुण जो हैं, इनका ज्ञान बड़ा कठिन है, अगम है। इसीलिए कहता हूं ब्रह्म राम से भी बड़ा उनका नाम है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, वे परम सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। जैसा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये दोनों ज्ञान हैं, चाहे वे स्वरूप का ज्ञान हो चाहे अरूप का ज्ञान हो, ये दोनों बहुत कठिन हैं, ये अगम है, इन्हें जानना दुष्कर है। उभय अगम, दोनों अगम है, जुग सुगम नाम ते। इनका ज्ञान तो कठिन है, इनको जानना समझना कठिन है। इसलिए आपसे सच्ची बात कहता हूं, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। राम नाम ब्रह्म राम से भी बड़ा है। राम का नाम उनके ब्रह्म स्वरूप को अपने वश में रखता है, वही उनको हमारे हृदय में स्थापित करता है। इसलिए ब्रह्म राम से बढ़कर उनका नाम है। ब्रह्म तो कैसे हैं? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, गोस्वामी जी कह ही रहे हैं, सत चेतन घन आनंद राशि। ब्रह्म तो व्यापक है, एक है, अविनाशी है, परम सत्ता है, चैतन्य भाव और आनंद की सघन राशि है, घन राशि है। यह ब्रह्म का स्वरूप है। पूर्व में भी जब चर्चा हुई थी तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ब्रह्म के विषय में हमको उपदेश किया कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। इसलिए परम धाम ब्रह्म को पूरी तरह जानना हो तो ये अत्यंत कठिनता का काम है। नाम सुगम है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में रहते हैं, फिर भी जगत के सब प्राणी दीन और दुखी हैं। किंतु यदि नाम का सही सही निरूपण कर दिया जाए और बड़े यत्न, श्रद्धा और भावना के साथ नाम जप किया जाए तो ब्रह्म ठीक उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे किसी रत्न को जानने से उसका मूल्य पता चल जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, गोस्वामी जी नाम का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए थोड़ा व्यंग कर रहे हैं, व्यंग्योक्ति कर रहे हैं। और जो सुधीजन हैं, जिन्हें तत्कालीन साहित्य के इतिहास का थोड़ा आभास है, वे स्वीकार करेंगे कि गोस्वामी जी के समय ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप पर निरंतर विद्वानों के बीच संवाद हो रहा था। गोस्वामी जी सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं करते, पर वे राम के उपासक हैं, स्वरूप के उपासक हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, ये उनका मत है। किंतु निर्गुण मत का अतिवाद और उस स्तर पर जाकर समर्थन करने वालों पर गोस्वामी जी थोड़ी सी चुटकी ले रहे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भाई जो ऐसा निर्गुण स्वरूप है भगवान का, जिसका आप गुणगान करते हो कि वो अक्षत है, अभिकारी है और हृदय में बैठा हुआ है, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हृदय में बैठा हुआ है
तो सभी लोग दुखी क्यों हैं? और दुखी है तब भी वो निर्विकार भाव से बैठा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका मन नहीं पिघलता क्या? आगे कहते हैं ये जो निर्गुण ब्रह्म है जो सबके हृदय में बैठा है, यह भी प्रकट नाम से ही होंगे। यह जो कष्ट नहीं मिट रहा, यह इसी कारण क्योंकि ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहे। पुकारेंगे किसे? किसी स्वरूप का। आप नाम नहीं लेंगे तो किसे पुकारेंगे? सो प्रगटत जिमि मोल रतन से, नाम से वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, किसी रत्न का मोल पता नहीं चल रहा, हमें उस रत्न के बारे में तब पता चलेगा जैसे ही हम उस रत्न का प्रभाव जान पाएंगे, नाम का प्रभाव जानेंगे, वैसे ही प्रकट हो जाएगा। आप कितने भी पारखी हो, सामान्य मनुष्य हो, आप किसी जौहरी के यहां जाएं, वो आपको कोई हीरा दिखाए, आप उसे हाथ पर रखे, 3 हीरे हैं, बहुत लोग, अधिकांशतः लोग, 99% से भी अधिक लोग यह नहीं जान पाएंगे कि इनमें से कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। जब आपको जौहरी बताएगा इसमें ये कट है, ये क्लियरिटी है, ये कैरेट है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो अंग्रेजी में लिख के देते हैं, तब कहेगा ये इतने लाख का है और ये इतने लाख का, आपको अंतर पता चलेगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब नाम प्रकट होता है, जब आप कहते हैं कि नील वर्णम शुभांगम, उनका वर्ण नील है, अंग शुभ है, और कैसे हैं? सायक धनुधारी, धनुष ले रखा है, तरकश पीछे बंधा हुआ है, तूणीर इस तरह का है, जटा इस तरह की है, वलकल इस तरह का है, तो आपको स्वरूप प्रकट होता है और आपकी आस्था प्रकट होती है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अतः निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा उनके नाम का प्रभाव अत्यंत विस्तृत है, अपार है। और अपने मन में, बुद्धि में विचार कर यह भी कह रहा हूं कि राम के सगुण रूप से बड़ा भी राम का नाम है। यह गोस्वामी जी का अद्भुत कथन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई यह ना समझे कि मैं निर्गुण के विषय में ही बोल रहा हूं और सगुण राम का पक्ष ले रहा हूं। मैं इस विवाद में हूं ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि निर्गुण छोड़िए, सगुण राम से भी बड़ा उनका नाम है। दोनों को अपने वश में कर रखा है इसी नाम ने। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग नज बस निज भूते, जिसने युक्ति पूर्वक अपने वश में कर रखा है। इसलिए कहता हूं और बहुत विचार करके कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि राम के सगुण रूप से भी बड़ा राम का नाम है। कैसे? कोई जिज्ञासा खड़ी करेंगे गोस्वामी जी, तो हम जैसे मूढ़ों पर कृपा करके उसकी व्याख्या भी करेंगे, उसका उदाहरण भी देंगे। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए और स्वयं इतने कष्ट सहकर भी साधुओं को, संतों को उन्होंने सुख पहुंचाया। किंतु नाम जप का प्रभाव यह है कि जब भक्त प्रेम के साथ नाम जपता है तो सहज ही उसके अंदर अंतरतम में आनंद और कल्याण का वास हो जाता है। अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए ही प्रभु श्री राम जी इतने कष्ट सहते रहे। वन वन भटके, ताड़का, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशरा जैसे राक्षसों का, शत्रुओं का वध किया। इन सब शत्रुओं के पक्ष से शत्रुता मोल ली। भगवान ना आते, ये भगवान के शत्रु ना बनते। जगत जननी भारतेश्वरी माता सीता से वियुक्त हुए, वियोग सहा। अपने दाहिनी भुजा के समान कहे जाने वाले भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में डाले। न जाने कितने अनगिनत कष्ट सहकर भगवान को इस नर रूप में आना पड़ा। क्यों? ताकि उनके भक्त सुखी रहें। और यह भगवान का विरुद्ध है।
यह भगवान की घोषणा है कि जब भी कोई भक्त कष्ट में होगा, जब भी धर्म की हानि होगी, मैं अपने शरीर को स्वनिर्मित करूंगा, उसे स्वयं बनाऊंगा और प्रकट हो जाऊंगा। भगवान ने इतना कष्ट सहा, पर नाम का प्रभाव कि प्रेम पूर्वक नाम जपो और अपने हृदय में इस आनंद को प्राप्त कर लो। भगवान को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं, वे तो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। उनको यूं वन वन भटकना ना पड़ेगा। एक अच्छे भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो बिना कष्ट के, यह भक्त की भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। तो जो तुम भगवान का नाम लो तो तुम्हारे भीतर की कलुषता मिट जाए और भगवान को कोई कष्ट ना हो, इससे सुंदर क्या हो सकता है। रावण ईश्वर द्रोही हो गया, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण करने लगा, तब भगवान को कष्ट सहकर महिभार हरने के लिए, पृथ्वी का भार हरने के लिए, पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए आना पड़ा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नाम जप करो और मन को कलुषता से मुक्त करो, आनंद युक्त करो। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीनि विबाकी। राम जी ने तो एक तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या का उद्धार किया, तारा, किंतु उनके नाम ने कोटि कोटि कुमतियों की बुद्धि को तार दिया, सुधार दिया। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का, उसकी सेना और उसका पुत्र सुबाहु सबको एक साथ समाप्त कर दिया। आप सब जानते हैं, लोक कथा है कि माता अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, भगवान ने उनका उद्धार किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है उसके अनुसार भगवान उनके आश्रम में गए, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने तो एक ऋषि की पत्नी का उद्धार किया। अहिल्या का सौभाग्य था कि भगवान के दर्शन हुए, लेकिन हम सबका सौभाग्य नहीं है। तो हम जैसे कोटि कोटि कुमतियों को, मूर्खों को राम जी के नाम ने ठीक किया, हमारी बुद्धि उनसे चली। सुकेतु एक बड़ा वीर यक्ष था, इसने संतान के लिए बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके वरदान से इसे ताड़का नामक कन्या हुई। उस कन्या में 1 सहस्त्र हाथियों का बल था। इसका विवाह सुंद नामक एक राक्षस से हुआ। मारीच इन दोनों का ही पुत्र है। जब सुंद को महर्षि अगस्त्य ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर शाप देकर मार डाला, तब वे अपने पुत्रों को लेकर ऋषियों को खाने दौड़ी। उस पर दोनों उनके शाप से घोर राक्षस योनि को प्राप्त हुए। तब से वह विश्वामित्र और उनके आश्रम में मुनियों को बड़ा कष्ट पहुंचाती थी। भगवान रामचंद्र जी ने इसी ताड़का का उसके पुत्र और सेना सहित वध किया, संहार किया और मुनियों को अभय प्रदान किया, यज्ञों को निर्विघ्न चलने की योजना को साकार किया। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। नाम तो अपने भक्तों के दोष, दुख और दुश्चिंताओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को नष्ट कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के एक धनुष को तोड़ा, परंतु उनके नाम का ऐसा प्रताप है कि संसार के सब भयों को उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने तो शिव जी का एक ही धनुष तोड़ा। भंजेउ राम आप भव चापू, भव अर्थात शंकर, उनका चाप अर्थात धनुष। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। स्वयं लक्ष्मण जी ने विवाह प्रसंग में परशुराम जी से कहा, बहु धनु ही तोरी लरुकाई। हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, धनु ही बोल दिया। और नाराज हुए परशुराम जी, धनु ही धन त्रिपुरारी सम। तो त्रिपुरारी के धनुष को धनु ही बोलता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भी उन्होंने नहीं तोड़ा,
वो कमजोरी तथा पुराना इतना था, भैया ने तो उसे छुआ, टूट गया। छुअत टूट रघुपति नौ दोषु, इनका तो दोष ही नहीं है, इन्होंने छुआ वो टूट गया। एक पुराना सा धनुष था, तोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात होगी, हमने बचपन में बहुत तोड़े थे। लेकिन राम जी के नाम की महिमा कैसी है, उसने तो कोटि कोटि कुमतियों के अंदर जो पाप था उसे तोड़ दिया। उन्होंने सही मार्ग पर अपने भक्तों को प्रवृत्त किया, और यह नाम ही है उनका जो संसार में सभी प्रकार के भय से, माया जाल से मुक्त करता है, उसे काट देता है। भव भय भंजन कैसा है, इस संसार के भव, हमारे संसार, इस संसार के भय का भंजन करने वाला है। भव भय भंजन नाम प्रताप। गोस्वामी जी कहते हैं समझ लीजिए कि नाम का प्रभाव राम से बढ़ा है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। श्री राम जी ने तो दंडक वन को सुहावना बनाया, सुखद बनाया, परंतु उनके नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह का वध किया, परंतु उनका नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से नष्ट करने वाला है। गोस्वामी जी ने एक और तुलना भगवान राम और उनके नाम के बीच की है, और नाम के प्रभाव को श्रेष्ठ बताया है। और वो ये कह रहे हैं कि दंडक वन को, जिसमें राक्षसों का आतंक था, जो ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, अनीति और अनाचार का वातावरण प्रबल करके जिन्होंने रखा था, उस दंडक वन को भगवान ने अपनी उपस्थिति से, अपने चरणों से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी युति से सुखद बनाया, सुहावना बनाया, रहने योग्य बनाया, राक्षसों का वध किया। निशिचर निकर दले रघुनंदन, निश्चरों के समूह रघुनंदन ने दलित कर दिए, नष्ट कर दिए। वहां के निवासियों को सुंदर नीति सिखाई। किंतु नाम का प्रभाव, राम जी के नाम का प्रभाव इससे भी कई गुना बढ़कर है। उनके नाम ने तो जन मन अमित नाम किए पावन। असंख्य अपरिमित जन जन को, मनुष्यों को, उनके मनों को पवित्र कर दिया। जिसने भी उनके नाम का स्मरण किया, सुमिरन किया, उसके मन का कलुष नष्ट हो गया। कैसा है, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। उनका नाम पूरे कलयुग के कलुष का तिरोहण करने वाला है, पापों का शमन करने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप बड़े से बड़ा पाप और उसका प्रभाव नष्ट कर देता है। गोस्वामी जी सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए राम का नाम राम से बड़ा है, और राम के नाम की महिमा अपरंपार है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने अपनी परम भक्त शबरी, महात्मा जटायु, जितने भी उत्तम सेवक थे, उनको मुक्ति प्रदान की, उनको साकेत प्रदान किया, उनको परम धाम प्रदान किया। किंतु उनके नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। और नाम के गुणों की एक कथा वेद विश्रुत है, वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम की एक गुण कथा वेदों में निहित है। राम जी जब वन को गए तो माता शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी सामान्य भाव से सेवा देती थी। जब मतंग ऋषि आयु के वार्धक्य को प्राप्त हुए तो मां शबरी ने कहा कि मैं तो भक्ति नहीं जानती, भक्ति का प्रयोग नहीं जानती, मुझे ईश्वर कैसे मिलेंगे। महर्षि ने कहा बाकी लोग राम को ढूंढने जाएंगे, हे माता शबरी तुम कहीं मत जाना, राम तुम्हें ढूंढते हुए यहां आएंगे। दुनिया को राम जी मार्ग दिखाते हैं, लेकिन राम जी को मार्ग दिखाया माता शबरी ने। पंपा सरई जा हो रघुराई, तुम पंपा सरोवर चले जाओ, वहां सुग्रीव से मिताई होगी,
यह भक्ति का प्रभाव है, यह प्रेम का प्रभाव है। राम उनको नहीं मिलते जो ज्ञान में प्रवृत्त हैं, राम उनको नहीं मिलते जो संसार में प्रवृत्त हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ईश्वर उनको मिलता है जो प्रेम करते हैं, जिनके अंदर प्रेम है, सबसे प्रेम है। और शबरी के हाथ से जगत के पालक ने जूटे बेर खाए। बड़े ठाकुर ने माता शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान की भक्ति कैसे हो यह भी उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कहा आप ही बताओ भक्ति कैसे होती है। और भगवान ने माता शबरी को बताया कि मां, भक्ति 9 प्रकार की होती है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे ही पूज्यपाद जटायु जी, जो एक अनाचारी रावण के विमान से लड़ गए, अपने सीमित संसाधन के बाद भी अपरिमित शक्ति संपन्न कलुष से भिड़ जाने की कला जिसके पास हो, वो जटायु बनता है और वो ईश्वर का प्रसाद पाता है। रावण भारतेश्वरी सीता जी का अपहरण करके अपने विमान में ले जा रहा था और जटायु एक बड़े अद्भुत गिद्धराज जिन्हें कहा गया है। वर्तमान समसामयिक समीक्षाओं के माध्यम से देखो तो मुझ दास के सम्मुख यह व्याख्या आती है कि जटायु संभवतः एक फाइटर पायलट थे और एक वयोवृद्ध फाइटर पायलट थे जिनके पास बहुत सैकड़ों और हजारों घंटों का अनुभव था। वे देवासुर संग्राम में भी लड़ चुके थे, राजा दशरथ के साथ, इंद्र के साथ मिलकर असुरों से लड़ चुके थे। और वे जब आकाश के सामान्य निरीक्षण में थे तब उन्हें पता चला कि एक दूसरे बड़े जहाज में किसी स्त्री का अपहरण हो रहा है। और संभवतः तकनीक इतनी समृद्ध थी कि मां सीता की करुण पुकार उनके स्वयं के फाइटर प्लेन तक पहुंची। और उन्होंने जब उस वॉइस सैंपल को, आवाज के उस सैंपल को जब डेटाबेस में डाला तो यह पता चला यह आवाज अयोध्या की महारानी और मिथिला की राजकुमारी सीता की है। ऐसे में जटायु जी ने रावण के विमान को ललकारा और कहा, इस प्रकार आप किसी महिला को इच्छा के विरुद्ध अपहृत नहीं कर सकते, आप जहाज नीचे उतारिए। किंतु ऐसे रावणों के जहाज अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। युद्ध हुआ और उसमें जटायु जी का जो फाइटर प्लेन था उसका एक पंख टूट गया। हम यही तो सुनते हैं कि उनका पंख टूट गया था और फोर्स लैंडिंग उनको करनी पड़ी जिसमें उनका पैराशूट संभवतः नहीं खुला। जब वो नीचे जाकर गिरे और लोगों ने जाकर बताया कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे समय में भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं तात? मैं दशरथ का बड़ा पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तब जटायु जी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे पिता का मित्र हूं और मेरी ये दशा इस कारण हुई है। पूरा वृत्तांत बताया। तब राम जी ने कहा कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं अपने पिता का भी संस्कार नहीं कर पाया। चाचा जी, हे तात, आपने मुझे सुख दिया कि मैं आपका सिर अपनी गोदी में रख सकूं, मैं आपका उपचार करा देता हूं। जटायु ने कहा कि मेरी आयु पूरी हो गई, अब मैं साकेत धाम जाऊंगा। तब हमारा सांस्कृतिक इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि स्वयं भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया पुत्र के रूप में। जिसने भगवान की गोद में परम गति पाई हो, जिसे भगवान ने ही मुखाग्नि देकर अपने धाम भेजा हो, उसका कितना सौभाग्य है। पक्षी हुआ तो क्या हुआ, यह भगवान राम की महिमा है। गोस्वामी जी इस महिमा को उद्धृत कर रहे हैं कि राम की जिन पर कृपा है वे तो अद्भुत है ही, पर ऐसे कितने हैं, उंगलियों पर कितने। लेकिन नाम ने क्या करा? नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने तो असंख्य लोगों का उद्धार कर दिया। और कह रहे हैं मैं अपने आप से नहीं कह रहा, वेदों में यह बात विदित है। वेद का दृष्टांत रख रहे हैं, साक्ष्य रख रहे हैं कि भगवान का नाम जप कर कर अनगिनत दुष्टों का उद्धार हुआ है। जिनका कोई नाम नहीं, जिन्हें कोई जानता नहीं, जिनकी कोई कहानी प्रचलित नहीं हुई, जिन्होंने प्राण छोड़ते समय राम कहकर दूसरों को सूचित तक नहीं किया, सूचित कर ही नहीं सकते थे। करोड़ों करोड़ मनुष्य इतने सहस्रों वर्षों में अपने जीवन का अंतिम पल राम कहकर छोड़ते रहे। भारत की भी जो सांस्कृतिक आत्मा है, इस स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से जो प्रस्फुटित हुई उस कालखंड में, उसके एक बड़े तपस्वी योद्धा जिन्हें सब महात्मा कहते हैं, वे पूज्य गांधी जी भी जब सुरधाम को गए, गोलोक गए, तो उनके मुख पर भी हे राम था। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। और आज जो उनके स्मरण के लिए उनकी समाधि बनी हुई है, वहां वह शब्द अंकित है।
भगवान के नाम ने उन सब असंख्य लोगों को संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाई। सारी श्रुतियों का, सभी धर्म ग्रंथों का, सभी ऋषि मुनियों के कथन का सार यही है कि राम जी का नाम, भगवान का नाम राम से बड़ा है। हम भगवान के इसी मुक्ति पथ पर ले जाने वाले नाम का प्रतिपल श्वास श्वास स्मरण करते रहें, इस आशा के साथ आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को प्रणाम करता हुआ मैं आज के इस एपिसोड में यही विराम लेता हूं। अगले पुष्प चक्र में आप सबके दर्शनों की आकांक्षा के साथ जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 13वें एपिसोड में सगुण निर्गुण स्वरूप की चर्चा हुई। आगामी एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी जटायु, देवर्षि नारद जी और विभीषण के उदाहरणों के माध्यम से राम नाम की महिमा और शिव जी के राम नाम जप के रहस्य के विषय में बताएंगे। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर।